डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एसआर मीना, सहचार्य हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं प्रोफेसर एसआर मीना, बीएफआर थर्ड हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम के जो प्रमुख कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसकी तुलसीदास नामक कविता के पदों का अनुशीलन कर रहे थे। उसी क्रम में आज अगला जो 79वां पद है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा, अपना व्याख्यान दूंगा। कोरोना काल में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका कोर्स पूरा कराया जा रहा है, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इन वीडियोज को बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना के वीडियोज को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम भली भांति पूरा हो सके, क्योंकि आपकी परीक्षाएं यथा समय प्रारंभ होंगी। तो देखिएगा, सुनिएगा। 79वां पद है। कुछ काल रहा यूं स्तब्ध पवन, जो आंधी के उठने का क्षण, प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को ले चली साथ भावज हरती, निज प्रिया लाभ से वश करती, वह मधुर सीकर निर्झर झरती झरने को। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में यह बतला चुके हैं कि तुलसीदास जी अपने ससुराल में अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले गए हैं, पहुंच गए हैं। वहां ससुराल पक्ष के लोग, परिवारजन और रत्नावली की जो भाभी है वो गुसर पुसर कर रही हैं, कानाफूसी कर रही हैं। इन सभी बातों को सुनकर के तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली है, वो अंदर ही अंदर मन ही मन में अपने आप को संकोच महसूस कर रही है, यानी लज्जा महसूस कर रही है, सकुचा रही है और सोच रही है कि तुम्हारे पति ने ये क्या किया, मेरे जो मेरे पीछे चले आए। तो उसी के पश्चात का जो स्थिति बन रही है, उस जो स्थिति है, जो घटनाक्रम है, उसी का इस पद में वर्णन है। कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तुलसीदास जी, जो कि ससुराल में पहुंच चुके हैं और जिस जगह बैठे हैं, ससुराल पक्ष का जो घर है वहां पर वो बैठे हुए हैं। उस घर में कुछ समय के लिए एक तरह से स्तब्धता का वातावरण हो गया, एक आश्चर्य का सा वातावरण हो गया, एक बेचैनी का सा वातावरण हो गया। जो आंधी के उठने का क्षण, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी उठने वाली है, उसी क्षण का सभी इंतजार कर रहे थे, ऐसा एहसास हुआ। प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को। प्रिय श्रीवर जी अर्थात रत्नावली जी को प्रिय थे श्रीवर तुलसीदास जी, उनको भोजन कराने के लिए शयन कक्ष तक रत्नावली की भाभी लेकर के गई, ले चली साथ भावज हरती। अर्थात रत्नावली की भाभी तुलसीदास जी को, रत्नावली के जो प्रिय वर हैं तुलसीदास जी, उनको लेकर के शयन कक्ष तक लेकर के चली गई या गई। निज प्रियालाप से क्या वश करती, निज प्रियालाप से वश करती, वह मधुर सीकर निर्झर झरती झरने को। अर्थात निज प्रियालाप, अपने स्वयं के आलाप के से वशीभूत होकर के वह रत्नावली क्या करती, क्या करने लगी, वह मधुर सीकर, मधु सीकर, सीकर मानी जलकण या ओसकण, अर्थात उसके नेत्रों से बहुत ही मधुरता का एहसास कराने वाले एक तरह से अश्रुपात होने लगा, या अश्रु के रूप में झरना प्रवाहित होने लगा। यानी एक तरह से वो अपना अश्रुपात करना प्रारंभ करने लगी, यानी रोने लगी। और क्या करे, और क्या उपाय उनके पास में। नेक्स्ट पद है 80वां पद। जे ए फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन। तुलसीदास जी को उनकी साला हेली यानी रत्नावली की भाभी ने सायंकाल के, रात्रि के समय भोजन वगैरह करा दिया। जय मानी जिमा दिया, ब्रज भाषा का शब्द है। जय अर्थात उनको जिमा दिया, भोजन करा दिया, और भोजन कराने के पश्चात
सभी ससुराल पक्ष के जो लोग थे, परिजन थे, वो अपने अपने शयन कक्षों में चले गए, फिर लौटे निज निज कक्ष, अर्थात सभी अपने अपने कक्षों में चले गए। प्रिय नयनों में बंद प्रिया नयन शयनोत्कल। तो क्या हुआ, प्रिय के नेत्रों में बंधने के लिए प्रिया के नेत्र यानी प्रिय नयन यानी तुलसीदास जी के नेत्र अपनी प्रिया यानी अपनी रत्नावली के नेत्रों में बंधने के लिए या उनसे मुखातिब होने के लिए, चरणोत्कल अर्थात उनसे मिलाप करने के लिए, दो और दो चार होने के लिए यानी दो नेत्र चार होने के लिए, आमना सामना करने के लिए, या तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए चैनोत्कल पूरी तरह से उत्कंठित हो रहे थे, बेताब हो रहे थे। पलकों से स्फारित स्फुरित राग, और उनके पलकों से एक तरह से स्फारित करने वाला, एक फैलने वाला सा राग हमें दिखाई दे रहा था। स्फुरित राग अर्थात प्रस्फुटित सा होने वाला एक राग सा दिखाई देने लगा। सुनहला भरे पहला सुहाग, सुनहला अर्थात स्वर्ण आभा से युक्त उनका दायित्व था कि ये तेरा सुहाग है। कौन? रत्नावली सोचती है कि ये तेरा सुहाग है, और अपने सुहाग की रक्षा करना, उसका मान सम्मान करना तेरा दायित्व है। रग रग से रंग रहे जाग स्वप्नोत्पल, अर्थात तुलसीदास जी के भी और रत्नावली के भी मन में, रग रग में, नस नस में, मानी एक तरह से रात्रि को प्यार भरे जागरण के साथ स्वप्नोत्पल यानी स्वप्नों के एक तरह से वहां क्या आ रहे थे, वो विचार आ रहे थे, स्वप्नों में बहुत ही प्यार भरे विचार आ रहे थे। इन्हीं भावनाओं की इस पद में साहित्यकार ने विवेचना की है। नेक्स्ट पद है, कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो न था भाव वह छवि का थिर। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास जी के विषय में कहना चाहते हैं, कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, अर्थात कवि रुचि हृदय वाला उनका जो मन था वह छल छला उठा, जिसमें उनकी रुचि थी लेकिन उसको भूल गए। जो न था भाव वह छवि का स्थिर, अर्थात जो उनके मन में भाव नहीं था वो भाव वहां स्थिर होकर के रुक गया। बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, अर्थात ऐसा लगा कि जैसे आज उनके यहां खून की उल्टी धारा प्रवाहित होने लगी हो। लख लख प्रियतम मुख चूर्ण पूर्ण इंदु, अर्थात अपने प्रियतम के उस चंद्रमा के समान मुख को देख देख करके लहराया जो उर मधुर सिंधु, जिसको देखकर कैसे लगा जैसे उनके समक्ष प्यार का बहुत बड़ा समुद्र लहरा रहा हो। विपरीत, किंतु परिस्थितियां विपरीत थी, अर्थात ऐसा लगा जैसे उस प्यार के समुद्र के बीच में कोई ज्वार उमड़ पड़ा। जल बिंदु द्वारा वह, अर्थात ऐसा लगा जैसे उस प्यार के समुद्र के बीच में एक तरह से बहुत बड़ा कोई ज्वार जल बिंदु स्वरूप एक किरण के रूप में, एक केंद्र के रूप में वहां उमड़ पड़ा हो, एक अवरोधक बना हुआ हो। साहित्यकार यहां बहुत ही शालीनता के साथ मर्यादित ढंग से अपनी तुलसीदास जी के और रत्नावली के बीच की जो बात है उसको बड़ी शालीनता के साथ प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर जो स्थित, अर्थात यहां साहित्यकार फिर एग्जाम्पल देता हुआ कहता है कि ऐसी स्थिति बन गई। अस्तुरे, अरे अरे ये क्या हुआ, अस्तु, या ऐसा लग रहा था, अस्तुरे, अरे ऐसा लग रहा था, या ऐसा लग रहा था जैसे विवश मारुत प्रेरित, अर्थात हवा से प्रेरित होकर के कोई विवश हो रहा हो। कौन? पर्वत समीप जाकर जो स्थित, अर्थात हवा के प्रभाव से कोई चीज धकेल करके पर्वत के पास जाकर के विवश हो जाती है कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि सामने पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ को लांघना असंभव नहीं है। इसी तरह से मानो वो शर्म, वो लज्जा, वो मर्यादा रूपी पहाड़
रत्नावली के सामने खड़ा हुआ था कि वो अपने पति से मिले, तो मिले कैसे। उसको तो बहुत बड़ी शर्म आ रही थी, यानी मर्यादा रूपी, लज्जा रूपी पहाड़ उसके समक्ष खड़ा हुआ था। जिस प्रकार से हवा के प्रभाव से कोई चीज जाती है लेकिन पहाड़ उसको रोक देता है। पर्वत समीप आकर जो स्थित, यहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। पत्र नीलाल का दामिनी जित ललनाव है, अर्थात घन नीलाल का, अर्थात ऐसा लगा जैसे काले काले और बादलों के बीच में कोई बिजली चमकती हुई नजर आ रही हो। वह ललना, वह सुंदरी, वह स्त्री ऐसे लग रही थी जैसे काले बादलों के बीच में चमकती हुई वो दामिनी, बिजली की दामिनी यानी बिजली की तरह वो ललना प्रतीत हो रही थी। उन्मुक्त गुच्छ, अर्थात उसका जो केश गुच्छ था वो उन्मुक्त था। चंद्रांक पुंछ, अर्थात जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा के गोद में कोई पुच्छल तारा दिखाई दे रहा हो। चंद्रांक यानी चंद्रमा की गोद में जैसे कोई चमकता कोई पुच्छल तारा, धूमकेतु भागता हुआ, उछलता हुआ नजर आ रहा था। लख नर्तित कवि सिखी मन सचमुच, अर्थात लख नर्तित अर्थात कवि के उस नृत्य करते हुए मन को देख करके ऐसा लगा जैसे कवि सिखी मन सचमुच, अर्थात कवि का मयूर के समान, मयूर के समान जैसे उसका मन सचमुच ही नाच उठा हो। वह जीवन की समझ ने तुच्छ छलना वह है, अर्थात उसको ये कहना चाह रहे हैं कि इसको जीवन की जरा सी भी शुद्ध नहीं है और वो इसको छलना समझ रहा है, इसको एक छलावा समझ रहा है। नेक्स्ट जो पद है देखिएगा, बिखरी छूटी सफरी अलखें, निष्पत नयन नीरज पलकें। आगे सूर्यकांत पटेल कहना चाह रहे हैं कि जैसे सफरी मानी मछली कि ऐसा लग रहा है जैसे मछली रूपी अलकें छूट करके बिखर गई हूं। निष्पत नयन नीरज पलकें, अर्थात वो अपने कमल रूपी नैनों से छूट करके वो मछली रूपी अलगें छूट करके जैसे बिखर गई हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। साहित्यकार ने यहां बहुत ही अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। भावातुर, भावों से आतुर होकर के, प्रथु उर, अर्थात प्रथु के समान उर में, हृदय की छल की उपसमिता, अर्थात जैसे कोई एक तरह से छोटी सी कोई प्रतिमूर्ति सी छलक उठी हो या दिखाई दे रही हो। निसंबल केवल ध्यान मगन, अर्थात उनका केवल ध्यान बिना किसी सहारे, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी सहारे के ध्यान मग्न हो रही थी या हो रहा था। जागी योगिनी अरूप लगन, मानो उनके अंदर योगिनी रूपी अरूप लग्न, अर्थात सौंदर्य से हीन एक भावना एक तरह से जाग उठी उस योगिनी के अंदर। वह खड़ी शीर्ष प्रिय भाव मगन निरूपी में था, अर्थात वो अपने मन को कठोर करते हुए एक योगिनी की तरह। वह है प्रिया कौन? रत्नावली जी अपने प्रियतम तुलसीदास जी के पास प्रिय भाव से मग्न होकर के निरुपमिता, अर्थात बिना किसी निरुपमिता सी महसूस कराती हुई सी वो वहां जाकर के खड़ी हो गई। कुछ समय अनंतर स्थिर रहकर, जब रत्नावली अपने प्रियतम तुलसीदास जी के पास जाकर के पहुंची तो क्या स्थिति हुई? कुछ समय वो चुपचाप वहां स्थिर होकर के खड़ी रही। स्थिर रह करके रत्नावली ने क्या किया? स्वर्गीय आभा है स्वरित प्रखर, अर्थात स्वर्ग की अप्सरा के समान, स्वर्गीय आभा मानी अप्सरा के समान और स्वरित प्रखर, अप्सरा के समान प्रखर स्वर बिखेरने वाली और सुंदर आभा से युक्त रत्नावली तुलसीदास जी के समक्ष वहां स्थिर होकर के जाकर के एक जगह खड़ी हो गई। स्वर में झरझर जीवन धरकर जो बोली। अब एकदम तुलसीदास जी के समक्ष
उनकी प्रिया रत्नावली जी स्वर में झंझराहट करते हुए तीव्रता के साथ बोलती चली गई, यानी बोलना प्रारंभ कर दिया। क्या बोला? अचपल ध्वनि की चमकी चपला। ऐसे लगा जैसे ध्वनिहीन बिजली अब तेज गति से चमकती हुई बिजली की तरह एक तरह से कौंधने लगी। बल्कि महिमा बोली अबला, अर्थात अब तक जिसको हम अबला समझ रहे थे, रत्नावली को अबला समझ रहे थे, वही अबला अब यहां बलवान बनकर के, बलयुक्त बनकर के, यानी सबला बनकर के तीव्रता के साथ भाव प्रकट करने लगी। जागी जल पर कमला, उसको देख करके ऐसा लगा जैसे जल के ऊपर कमला ही स्वयं विराजमान हो गई हो, लक्ष्मी विराजमान हो गई हो। अमला मति डोल, और मानो जैसे अम्लान की मति जैसे डोल उठी हो। इस प्रकार से यहां जो रत्नावली की सुंदरता है उसको कमला के समान बतलाया गया है, या उससे उसकी तुलना करते हुए साहित्यकार ने अपना विवेचन किया है, अपने मनोभाव प्रकट किए हैं। उन्हीं को मैंने आप तक इस व्याख्यान के माध्यम से पहुंचाया है। नेक्स्ट है 85वां पद है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तुलसीदास जी को फटकारती हुई रत्नावली जी क्या कहती हैं? दिग्धाये तुम यो अनाहूत धोधिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए हो, बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाड़ चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। इस पद में तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने अपने प्रियतम तुलसीदास जी को बहुत बड़ा व्यंग्यबाण छोड़ा है, बुरी तरह से फटकारते हुए कहा है कि दिग हे मेरे, आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आप मेरे घर चले आए तो मैं आपको धिक्कारती हूं, आपको लानत है, आपको धिक्कार है कि आप इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे चले आए। आपको शर्म नहीं है जरा सी भी? आपने स्वयं ने अपनी न तो मर्यादा का ख्याल रखा और न ही मेरी मर्यादा का ख्याल रखा। धाये तुम यो अनाहूत, तुम बिना अनाहूत माने बिना बुलाए तुम यानी अपने ससुराल में चले आए और मेरे पियर में चले आए। आपने जरा सा भी नहीं सोचा? आपको धिक्कार है कि जरा सा भी आपने लोक लाज, ये शर्म, आपने समाज की, परिवार की, कुल की जो मर्यादा है उसके विषय में जरा सा भी भान नहीं था, आपको एहसास नहीं था। आपको शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए, आपको धिक्कार है। इस प्रकार के व्यंग्य बाण बड़े गुस्से के साथ, क्रोध के साथ रत्नावली जी ने तुलसीदास के समक्ष प्रकट किए। धोधिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, हे धूर्त, आपने अब तक जो परिवार का, जो हमारे परिवार का, आपके परिवार का, समाज का जो एक तरह से धर्म था, मान थी, मर्यादा था, प्रतिष्ठा थी, उसको आपने एक सेकंड में, एक पल भर में धो दिया। मुझे आप बड़े बुरे लग रहे हो। आपकी इस हलचल को देख करके, आपकी इस स्थिति को देख करके मैं आपको धिक्कारती हूं। राम के नहीं काम के सूत कहलाए। और मैं आपको यह भी कह देना चाहती हूं, फटकारती हुई, यानी रत्नावली तुलसीदास को फटकार कहती है, मैं आपको यह भी कह देना चाहती हूं कि आप मेरे प्रियतम हैं, मैं मानती हूं आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे बरतार है, मेरे डोला है, मेरे पति है, मेरे वर हैं, किंतु मैं आज के बाद आपसे इतनी नफरत करती हूं कि मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम राम के सच्चे सेवक नहीं हो, राम के पुजारी नहीं हो, तुम तो केवल काम वासना के पुजारी हो, काम के पुत्र कहला, सुतवानी पुत्र काम के पुत्र कहलाते हो। अर्थात आपके अंदर काम वासना भरी हुई है, उसी काम वासना से घिरे हुए होकर के मैं आपको काम का पुत्र कहती हूं, काम वासना के प्रेमी कहती हूं, और काम वासनाओं की भूख के वजह से ही, उसी के प्रभाव के कारण आप मेरे पीछे पीछे चले आए। आपने जरा सा भी लोक लाज का ख्याल नहीं रखा, आपको शर्म आनी चाहिए थी। बड़े गुस्से के साथ रत्नावली तुलसीदास जी के समक्ष अपने मनोभावों को प्रकट कर रही है। वो बिके जहां तुम बिना दाम। तुलसीदास जी के ऊपर सीता जी रत्नावली जी व्यंग्यबाण छोड़ती हुई कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपने आज ऐसी स्थिति कर दी जहां आप बिना दाम दिए हुए ही आपने आज जैसे लोक मर्यादा को बेच दिया हो, और स्वयं ने अपने आप को, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा आज आपने बिना दाम दिए हुई बेच दी हो।
सारा मान सम्मान आपने गिरा दिया, शर्म आनी चाहिए थी आपको। मैं आपको धिक्कारती हूं, आपको लानत है। वह नहीं और कुछ हार्ड मास। लेकिन मैं आपको कह देना चाहती हूं, जिसकी वजह से, जिस काम वासना से वशीभूत होकर के आप पीछे पीछे ससुराल में चले आए हैं, दौड़े आए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जिसके प्रति आप भागे चले आए हुए हो वो कुछ नहीं है, केवल ये शरीर है मेरा, ये हार्ड मांस का पिंजरा है, और इसी में आप काम वासना का सुख ढूंढते हो, और इसी काम वासना की भूख को शांत करने के लिए आप मेरे पीछे पीछे चले आए। आपको शर्म आनी चाहिए, और मैं धिक्कारती हूं आपको लानत है। अर्थात ये केवल चमड़ी और हार्ड मांस का पिंजरा वाला शरीर है, और जिसके प्रति आप इतना मोह करते हैं, काम वासना में इतने डूबे हुए हैं कि उसी का सुख भोग प्राप्त करने के लिए आप चले आए। आपको धिक्कार है। ये साफ हो गया है कि आप राम के सेवक नहीं हो, आपके हृदय में राम का जरा सा भी स्थान नहीं है। कैसी शिक्षा, कैसे विराम पर आए हो? आपको धिक्कार है। आप तो कहते थे मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ली अपने गुरु के पास में, लेकिन मैं आपको कह देना चाहती हूं कि आपने अब तक जो भी शिक्षा ग्रहण की है, जो भी शिक्षा पाई है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो शिक्षा प्राप्त करना आपका धिक्कार है, बेकार है। जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी शिक्षा प्राप्त की, आपका प्राप्त करना बेकार है। अर्थात आज आप कैसे विराम पर, कैसी स्थिति में विराम मानी, कैसे आपने आज हमारी चलती गृहस्थी में, बहुत अच्छी गृहस्थी थी, उसमें आज आपने इस प्रकार से यहां आकर के जो आने का जो काम किया है, उससे आपने ऐसा लगता है कि आज आपने हमारी जिंदगी में, हमारे दाम्पत्य जीवन में एक तरह से विराम चिन्ह लगा दिया है, एक तरह से रोक लगा दी है। अर्थात कैसी स्थिति में लाकर के आपने हमें खड़ा कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको धिक्कार है। मैं धिक्कारती हूं ये दूर, यानी एक तरह से उस प्रिया ने, यानी रत्नावली ने तुलसीदास जी को बुरी तरह से फटकारा है, व्यंग बाण छोड़े हैं, जिनको सुनकर के तुलसीदास जी के मन पर क्या असर होगा या क्या होने वाला है, ये अगले पद में देखिएगा, सुनिएगा। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। जैसे ही तुलसीदास जी पत्नी रत्नावली ने अपने प्रीतम तुलसीदास जी के समक्ष उनको काम वासना का सूत कहा और राम से प्रेम न करने वाला कहा, तो उनके अंदर, यानी तुलसीदास जी के अंदर, उन आक्रोश भरे हुए व्यंग, रत्नावली के व्यंग बाणों को सुन करके तुलसीदास जी के अंदर अब तक जो मर्यादा से युक्त जो संस्कार थे वो जाग उठे, प्रबलता के साथ जाग उठे। जागा जागा अर्थात तुलसीदास जी के अंदर प्रबलता के साथ वो सारे संस्कार जाग उठे। रे गया काम तत्क्षण वह जल, अर्थात तुलसीदास जी हुई थी वो काम वासना रूपी अग्नि तत्क्षण, उसी क्षण एक तरह से समाप्त हो गई। देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह। तुलसीदास जी ने देखा कि उनके समक्ष जो वामा खड़ी थी, जो स्त्री खड़ी थी, वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, सामान्य औरत नहीं थी। वह न थी अर्थात वह कोई सामान्य औरत नहीं थी। अनल प्रतिमा वह है, वो तो एक तरह से आग की देवी थी, आग उगलने वाली देवी थी, ज्वाला उगलने वाली देवी स्वरूप प्रतीत हो रही थी। वह इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कोई सामान्य औरत नहीं थी। अभी मेरे समक्ष जो अभी मुझे मेरे ऊपर जो व्यंग बाण छोड़ रही थी, उसको देखकर कैसा लगता है कि वो तो मेरे समक्ष व्यंग बाणों की अग्नि छोड़ने वाली साक्षात कोई दुर्गा थी, जिसने मेरे इधर के और उधर के दोनों तरफ के मेरे ज्ञान को जागृत कर दिया है। अर्थात इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, अर्थात मुझे अब पूर्णतः ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान मुझे हो गया है। हो गया भस्म हुए प्रथम भान, अर्थात उस वामा स्वरूप दुर्गा के द्वारा जो ज्वाला स्वरूप उन्होंने जो व्यंग बाण मेरे ऊपर छोड़े थे, उसको सुन करके या उनका प्रथम व्यंग बाण पड़ते ही मेरे अंदर जो भरा हुआ सारा जो कुछ भी था वो उसी क्षण एक साथ नष्ट हो गया। यानी काम वासना से युक्त जो भी विचार थे उसी क्षण तत्क्षण समाप्त हो गए। प्रथम भान अर्थात
पहला एहसास होते ही, भान एहसास होते ही वो सारे सब समाप्त हो गए। छूटा जग का जो रहा ध्यान, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मुझे जो सांसारिक माया मोह वाला था, सांसारिक माया मोह का जो जकड़न थी, माया मोह की जो जकड़न थी या उलझन थी, जिनमें मैं अब तक अपने आप को उलझाए हुआ था, वो तत्क्षण ही उसी क्षण जाता रहा, यानी छूट गया। जड़ी मां वह है, अर्थात वो एक तरह से जड़ सहित छूट गया। यानी ऐसा कहते हैं कि सही मायने में तुलसीदास की सही गुरु उनकी पत्नी रत्नावली है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि उन्होंने ही तुलसीदास के अंदर जो सांसारिक माया मोह भरी हुई थी, काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मोह माया इत्यादि में जो तुलसीदास जी डूबे हुए थे, उनकी सारी भावनाएं उसी पत्नी स्वरूप गुरु के उन व्यंग बाणों ने दूर किया और उनके ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोल दिया। और ऐसा कहते हैं कि तभी से, उसी समय से तुलसीदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और राम की आराधना करने लगे, राम की भक्ति करने लगे और उसी में अपने आप को डुबोने लगे। इस प्रकार से छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास नामक काव्य में तुलसीदास के उस काम वासना युक्त मन के ऊपर गुरु स्वरूप रत्नावली ने जो व्यंग बाण छोड़े, उसको सुन करके तुलसीदास जी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उसे तुलसीदास जी का ज्ञान, उन ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए। इन्हीं भावनाओं की इन सभी पदों में अभिव्यक्ति हुई। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। प्रोफेसर एस आर मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।